इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन से यह बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार के जो गृह सचिव हैं, इनका तबादला कर दिया है। चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही इलेक्शन कमीशन पूरे मूड में, और सबसे पहले एक्शन उन बड़े अधिकारियों के ऊपर हुआ है जिनके अंडर, देश भर के अंदर जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं, थानेदार से लेकर चौकीदार तक, जिनके हाथों में सबसे बड़े पावर होते हैं, गृह सचिव का तबादला किया गया है। गुजरात के गृह सचिव बदले गए हैं, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव बदले गए हैं, बिहार के गृह सचिव बदले गए हैं, झारखंड के बदले गए हैं, और उन राज्यों के गृह सचिव बदले गए हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को इस बात का अंदाजा था कि ये चुनाव में किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा सकते हैं या लंबे समय से अपने पद पर बने हुए थे। ऐसे अधिकारियों का तबादला इलेक्शन कमीशन ने किया है। चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद से इलेक्शन कमीशन पूरे देश में किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग करने के पूरे तरीके से हकदार होती है, और इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, जहां पर भाजपा के सरकार के चहेते अफसर थे, उन अधिकारियों का तबादला किया गया है। और इस तबादले के सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा की सीटें हैं, और उस तबादला वाले राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी शामिल है। यानी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, जहां के मोदी रहने वाले हैं और जहां से मोदी चुनाव लड़ने वाले हैं, दोनों ही जगहों के जो गृह सचिव हैं उनका तबादला कर दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों का तबादला किया गया है। नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार में गठबंधन की सरकार है। इसके साथ कुल 6 राज्यों के गृह सचिव का तबादला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अब शुरुआत कर दिया है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही सभी राज्यों को निर्देश दिया हुआ था कि सभी राज्यों की जो सरकारें हैं वो अपने यहां किसी एक पोस्ट पर 3 साल तक जो व्यक्ति सेवा दे चुके हैं उनके पोस्ट बदल दिए जाएं, उनके तबादले कर दिए जाएं, जगह बदल दिया जाए। लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा ऐसे फैसलों को नजरअंदाज किया जाता रहा है, और ऐसे कुछ जगहों पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत यह मिलती है कि जिन अधिकारियों का तबादला इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद किया गया है, वैसे में यह अधिकारी सरकार के खासम खास बन जाते हैं। उन अधिकारियों के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का जो डंडा है वो चला है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि 6 राज्यों के फिलहाल जो गृह सचिव हैं उनको अपने पद से हटना होगा, और उनके जगह पर दूसरे पदाधिकारी चार्ज लेंगे, और चुनाव को निष्पक्ष करवाने की जिम्मेवारी अब वो निभाएंगे, और सीधे इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेंगे, न कि राज्य की सरकारों को। यह इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है, और इस फैसले से सबसे बड़ा जो झटका लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लगा है, भाजपा के सहयोगी पार्टियों को लगा है जिनकी सरकारें चल रही हैं। जिन 6 राज्यों के अंदर ये फैसले हुए हैं उसकी अगर हम चर्चा कर ले तो, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो गृह सचिव हैं इनका तबादला किया गया है। वहीं मिजोरम और हिमाचल के जो सचिव हैं उनका तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका तबादला किया गया है। और वहीं बंगाल के जो डीजीपी हैं, पुलिस के जो चीफ हैं, उनका तबादला किया गया है। ऐसे उन अधिकारियों का तबादला किया गया है जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भरोसा नहीं था कि उनकी मौजूदगी में शासन के तरफ से सही तरीके से चुनाव कराया जा सकता है। निष्पक्ष चुनाव में इनके फैसले बाधक बंद हो सकते हैं। ऐसे अधिकारियों का तबादला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। तो बड़ी खबर, देश के 6 राज्यों के अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है, और इलेक्शन कमीशन ने अभी शुरुआत किया है। अभी धीरे धीरे और कई राज्यों में कई अहम फैसले इलेक्शन कमीशन ले सकती है। यानी सीधे तौर पर भारत के अंदर आम चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए अब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना
शुरू कर दिया है। तो इन सभी अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिन अधिकारियों के ऊपर यह शंका थी कि उनसे चुनाव में दिक्कत आ सकती है, निष्पक्ष चुनाव में, इसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, इनको उनके पद से हटाया गया है। और ये बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो इन तमाम अधिकारियों को हटाने का सिलसिला इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि ये महज शुरुआत है, आने वाले वक्त में और भी बड़े फैसले हो सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।